प्लानिंग का आ जाए, तो हम लोग प्रक्षेत्रों का भी विस्तार कर रहे हैं। तो एक ऑलराउंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है बड़े निवेशकों के द्वारा। जो हम निवेशक यहाँ पे आए, अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और उसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें जो भी अनुदान दिए जाते हैं, जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिए जाते हैं, उसका वो लाभ उठाए। दूसरा जो हमारा पहलू है इस सब को ये सब का, कि हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, चाहे क्लियरेंसेस का है, ये निवेशकों से जो फीडबैक मिला है हमें, जो हमारी मीटिंग्स आपने देखा है वीडियो के माध्यम से, उसमें और उद्यमी पंचायत में भी इसमें उसमें हमारा ये रिस्पॉन्स था कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट। चाहे आपको क्लियरेंसेस करना हो, आपको कहीं ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, या आपको आपकी जो राशि आपको मिलनी है, सब्सिडीज की मिलनी है या अन्य मिलनी है, उसके लिए कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है आपको। इट इज अ रूटीन में हम प्रत्येक सोमवार को बैठक करके इसको दे देते हैं, और इसकी बहुत प्रशंसा हुई। और अभी जो हमारा आने वाले समय में जो हमारा प्रस्ताव ये है कि हम लोग फार्मा सेक्टर में हम लोग आगे बढ़े। फार्मास्यूटिकल्स में हमारा अभी है, हमारा जनरल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है। तो और हमारा जो एक टेक्सटाइल जो गारमेंटिंग में अभी सीमित है, उसको हम लोग अब डाइंग, प्रोसेसिंग और इसका और गारमेंटिंग तीनों पे करें। तो आने वाले समय में बहुत हमारी योजनाएं भी हैं। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट में एक तरह से जो अभी हमारा प्रयास रहा है अभी तक का, उसका कल्मिनेशन एक एमओयूज जो साइन होंगे, उससे पता चलेगा। और जो आने वाले समय में जो हमारी कुछ नीतियां हैं और कुछ हमारा जो प्राथमिकता है, उसको भी हम दिखाएंगे। बट हम लोग सिर्फ बड़े निवेशकों पे ही नहीं सीमित है। हमारे लिए, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमने एमएसएमई का भी किया है, और आने वाले समय में एमएसएमई बहुत ही बड़े लेवल पे हम लोग करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हम लोग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना के लाभुकों को राशि का वितरण किया। तो और उसके बाद अब उसके सक्सेस स्टोरीज हम लोगों ने सुने, और जो बहुत हार्टनिंग है, क्योंकि ये जो एमएसएमई है, ये वेल्थ क्रिएशन है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। तो इसका अभी उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी अपना आप बीती सुनाई, कि वो एक छोटा सा कारपेंटर थे। उन्होंने अपना काम 10 लाख रुपए जो सरकार की से सहायता मिलती है उससे शुरू किया, और विद इन 1 ईयर उनका टर्नओवर 1 करोड़ हो चुका है। तो इस तरह के सक्सेस स्टोरीज हमें एमएसएमईज में दिख रहे हैं, और हम ऐसे कई सैकड़ों एमएसएमईज का सक्सेस स्टोरीज आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। हमारे इंडस्ट्री विभाग का तीसरा पिलर जो है वो स्टार्टअप्स है, और स्टार्टअप्स में भी हम लोग लोगों को जो आइडियाज को कैसे साकार कर सके, उस पर हम मदद करते हैं। उसमें हम चाहे अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, या हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स हो, या हमारा जो हम राशि उनको देते हैं, या उनको डीपीआर बनाने में मदद करते हैं। तो इसमें करीब हमारे पास 900 के करीब हमारे पास लोग हैं जो अभी हमारे स्टार्टअप से लाभान्वित हुए हैं। और आने वाले समय में इट अगेन हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पे आगे ले जाएंगे। तो एक ऑल अराउंड इकोसिस्टम हम इंडस्ट्रीज के अराउंड डेवलप कर रहे हैं, और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें सभी लोग, वो चाहे किसी तबके के हो या किसी भी जेंडर के हो, वो उसमें प्लग इन करके लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब आप सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारे किटी में है। तो हमारा ये विशेष प्लान है आने वाले समय का। बट अभी हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बिहार के इमेज के बारे में, उसके परसेप्शन के बारे में बताया। इंडस्ट्रीज वालों ने फिर आके एनकरेज किया, और हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स आया है बिहार के लिए। और मुझे लगता है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट में एक अच्छा अमाउंट का एमओयू हो सकता है, जो गत वर्ष से की तुलना में कहीं ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, और आप लोग का हमेशा जो सपोर्ट रहता है उसके लिए बहुत धन्यवाद। कम लोग ऐसे हैं जो हम टाइमली अपडेट लेते रहते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ क्या बनती है, क्योंकि मैं जब भी जनरली सुनती हूँ तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं होता है। इसीलिए आज हम प्रेस वार्ता या हम तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं, ताकि
जितने भी लोग हैं जो बिहार में रह रहे हैं, उद्योग करना चाहते हैं, या निवेशक जो है जिन्हें हम यहाँ रुचि जिनका रुचि हम यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह के आयोजन के माध्यम से उद्योग विभाग निरंतर प्रयास करती रहती है कि बिहार की जो उद्योग की दिशा है, प्रगति है, वो आगे बढ़ते रहे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और मैं माननीय मंत्री उद्योग से पर्यटन विभाग श्री नीतीश मिश्रा सर से निवेदन करूंगी कि वो आज की जो प्रेस वार्ता है उसका संबोधन करें। प्रेस हृदय से आभार और धन्यवाद उद्योग विभाग की ओर से आयोजित इस संवाददाता ब्रीफिंग में आप सब आए, हृदय से आभार। हमारे साथ उद्योग विभाग की सचिव मुन्ना प्रेयसी जी, जिनका अभी आपने उन्होंने अभी आपको एड्रेस भी किया। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज आलोक घोष जी, उन्होंने भी विस्तार से उद्योग विभाग के कार्यक्रमों के बारे में बताया। और डायरेक्टर टेक्निकल शेखर आनंद जी और डायरेक्टर हैंडलूम निखिल जी और तमाम उद्योग विभाग के हमारे पदाधिकारी और उद्योग विभाग की टीम, हम सब यहाँ पर आए हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट, आप अवगत हैं कि 19-20 को एक निवेश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। और उद्योग विभाग इस बार इंटर डिपार्टमेंट एक्टिविटी अगर हम कहें तो ये इन्वेस्ट बिहार प्रमुख रूप से है कि बिहार में जहाँ निवेश की संभावनाएं हैं, चाहे वो उद्योग विभाग से जुड़ी हों या आईटी से जुड़ी हुई या ऊर्जा से या टूरिज्म से, उन सब का समावेशन करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो एक ये इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम है कि जिन भी डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं निवेश के, उनकी नीतियों के बारे में चर्चा होना, जो निवेशक हैं उनके प्रश्नों को उत्तरित करना, इस उद्देश्य के साथ ही आयोजन है। आपने 2 ब्रीफ लघु फिल्म भी आपने देखी और उसमें जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना जिस ढंग से बेहतर हो रही है, सुदृढ़ हो रही है उद्योग को लेके, या जो हमारे उद्योग के लिए जो आवश्यकताएं हैं, चाहे कनेक्टिविटी हो या पावर सप्लाई हो। और बाद में एक और आपने फिल्म देखा जिसमें विगत 1 वर्ष में, या यूँ कहें कि विगत 9-10 महीने में 3 महीने तो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हम लोग कार्य नहीं कर पाए, लेकिन उसमें इस समय में जो विभाग के द्वारा प्रयास किया गया, विभिन्न शहरों में पहुँच के सेक्टर के हिसाब से या जिन शहरों में जिन सेक्टर्स का महत्व है, वहाँ पर भी हम लोग पहुँचे, बिहार के बारे में लोगों को बताया, बिहार के पॉलिसीज़ के बारे में बताया, एडवांटेज बिहार क्या है वो भी बताया, हमारी पॉलिसीज़ नीतियाँ क्या हैं और वो बिहार क्यों आई। और मैं अक्सर इस प्रश्न को हर एक जगह उत्तरित किया कि अगर मन में ये प्रश्न आता है वाई बिहार, तो हर एक जगह मैंने ये कहा कि वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि बिहार में संभावनाएं इतनी हैं कि पूरे पूर्वी भारत का ये प्रमुख ग्रोथ इंजन बन सकता है। और जो 2047 की विकसित भारत की यात्रा है, उसमें हम लोग बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। और विस्तार से आप सबने सुना, आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। बिहार में खासियत ये भी है, पॉलिसीज़ तो बहुत स्टेट्स की हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी अगर आप स्ट्रेंथ कहें, यूएसपी कहें, जो हमारी एक तरह से परफॉर्मेंस या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है कि हम अपने वादों को निभाते हैं। अगर हमारी इंसेंटिव्स है, अगर हमने घोषणाएं की हैं कि किसी इकाई को ये इंसेंटिव देंगे, तो वो इंसेंटिव उनके खाते में जाता भी है और बिना किसी परेशानी के। हमारे यहाँ स्वीकृति मिलना भी आसान है, जो ईज़ ऑफ डूइंग का एक प्रमुख आप स्तंभ कह सकते हैं। और जब वो अपनी यूनिट को सक्सेसफुली चला लेते हैं, तो उनकी जो अर्हता बनती है इंसेंटिव्स की, तो उसको भी हम बहुत आसानी से देते हैं। निदेशक उद्योग ने अभी मुझको एक आंकड़ा दिया और मुझको लगता है ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विगत 1 वर्ष में लगभग 337 यूनिट के 853 करोड़ का इंसेंटिव हमने डिसबर्स किया है। मतलब 853 करोड़ रुपए उन यूनिट्स को जो उसकी के लिए वो एलिजिबल थे, उनको राशि हमने ट्रांसफ़र भी की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो प्रॉमिस करते हैं हम उसको डिलीवर भी करते हैं। हमारी पॉलिसी में जो वादे हैं उन वादों को हम पूरा भी करते हैं। और इस वर्ष में लगभग हम लोगों ने, जो आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट की मंजूरी के जो स्टेजेस होते हैं, तो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में जो स्टेज 1 क्लियरेंस है हमारा, जो प्रारंभिक स्तर का होता है, तो 422 इकाइयों में लगभग 35,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव इस वर्ष में हमें प्राप्त हुए हैं। और उसमें लगभग जो वित्तीय क्लियरेंस, एक अलग उसका स्टेज है, जो फाइनेंशियल क्लियरेंस है, वो भी लगभग 3,400 करोड़ से अधिक का फाइनेंशियल क्लियरेंस भी हम लोगों ने दे दिया है। तो ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा था कि
जो बिहार की एक यात्रा, एक नए इंडस्ट्रियल एरा में हम जब प्रवेश कर रहे हैं, एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत बिहार कर रहा है और हम आप सबको धन्यवाद देंगे कि बिहार में लगातार जो बदलाव हो रहा है और विशेष तौर से उद्योग के क्षेत्र में आपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया भी है, आपने उसको अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपने उसको लोगों तक पहुंचाया भी है। बहुत बड़ी उपलब्धि हम भारत सरकार को विशेष रूप से नई नई चीज़ें हमें मिली। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में नहीं था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें मिला। आदरणीय पीयूष गोयल जी से हम लोग मिले, उनको हमने आग्रह किया, 2 जगह मिला। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप अवगत हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ 1700 एकड़ ज़मीन हमने अधिग्रहण किया है डोभी में, तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए हुई है। वंदना जी ने आपको बताया कि कैसे औद्योगिक हम फ्यूचर रेडी, मतलब अगले 25 वर्षों के आगे की योजना पर हम काम कर रहे हैं कि ज़मीन जो हमारा लैंड बैंक है वो धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो हम नए एरिया में करें, विस्तार करें। 31 जिलों में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था, 7 जिले ऐसे थे जहाँ हमारा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। तो जिन 7 जिलों में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहाँ नए औद्योगिक क्षेत्र हम बना भी रहे हैं और 31 जिले जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया था, जहाँ भूमि नहीं है, उसको अब हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल एरिया को बना भी रहे हैं। बहुत बार मन में प्रश्न आता है कि कुछ खास इलाकों में ये उद्योग आ रहे हैं। देखिए, विभाग की ओर लगातार ये कोशिश है। जैसे एक ज़माना था जब रीजनल इम्बैलेंस होते थे कि कुछ राज्य आगे बढ़ते थे, कुछ राज्य आगे नहीं बढ़ते थे। अब सामान्य मौका सब राज्यों को मिल रहा है, सभी राज्य अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, नीतियों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह बिहार के हर एक क्षेत्र के लिए, अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार कर रहे हैं तो बिहार के हर एक क्षेत्र में हम बढ़ा रहे हैं। अगर कोई निवेशक आता है, हम उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से एरिया भी सजेस्ट करते हैं, निवेशक जाते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, फिर वो जो एरिया तय करते हैं वहाँ पर वो अपने प्रस्ताव पर काम करते हैं। तो हम लोग के दृष्टिकोण में, उद्योग विभाग के विजन में, पूरे बिहार का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर हम काम कर रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारा विस्तार हो, हर एक क्षेत्र में हमारा उद्योग लगे। विशेष तौर पर हम, अभी आपने वीडियो फिल्म में देखा, विभिन्न मंत्रालयों से, चाहे वो पीयूष गोयल जी हों, गिरिराज सिंह जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, हरदीप पुरी जी हों, हम जहाँ भी, जिन भी विभाग में, मंत्रालय में हम लोग प्रस्ताव लेके गए हैं, उसकी सहमति मिली है, मंजूरी मिली है और हम आगे भी काम करेंगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट, जिसके लिए आज आप सब आए हैं, एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट, बिहार को एक नई दिशा में, एक नई उड़ान देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप सबका उसमें सहयोग चाहिए कि बिहार, क्योंकि हम पीछे रह गए, बहुत सारे कारण रहे जिन कारणों से हम पीछे रहे, लेकिन आज हम लोग तैयार हैं, जो बिहार है तैयार। हम जब जिक्र करते हैं कि वी आर रेडी नाउ, अब हम एक ऊंची उड़ान ले सकते हैं, हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, नई नीतियों पर हम काम भी कर रहे हैं, नई पॉलिसीज़ भी अभी हम लोग बनाने वाले हैं। 19-20 में जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है वो एक नए बिहार को प्रस्तुत करेगा पूरी दुनिया के सामने। जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में उपलब्ध हैं उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे, पॉलिसीज़ को हम लोग हाईलाइट करेंगे और जो निवेशक इच्छुक होंगे उनके साथ एमओयू की भी साइनिंग होगी। आप सब भी उसमें आमंत्रित हैं, उस कार्यक्रम में आप भी आएंगे और 20 तारीख को जब पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा फिर मीडिया ब्रीफिंग भी हम लोग की होगी कि उस पूरे में कैसा आयोजन रहा। लेकिन आप बीच में भी आएंगे हमारे उद्घाटन सत्र में या टेक्निकल सत्र में, तो आप उसमें भी आना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं। इतना ही आपको कहना था। आप सबका सहयोग चाहिए कि बिहार, सब हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसा वातावरण बने कि बिहार के लोगों को अपने घर में काम करने का मौका मिले, बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक लंबी यात्रा हमको तय करनी है, बिहार को एक बेहतर स्थान पर हमको ले जाना है। उद्योग विभाग लगातार उस पर, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आपके कोई, कितने लोग, कितने वो अगर अगर आएंगे आप और आप सब कितने आप लोग- सबका आप सबका अगर कोई प्रश्न होगा तो उन प्रश्न को उत्तरित करने में हमें प्रसन्नता होगी। कुछ नाम बताइए ना जरा, एक करके हम अंदाजन कितने निवेशक देश भर से आ रहे हैं और कितना अमाउंट एमओयू का लगभग एक अंदाजा है कि साइन, और कुछ नाम जो मशहूर हैं उनके बारे में। 2 सेशंस है हमारा, ठीक है। एक है सीईओज राउंड टेबल होगा, जिसमें यहाँ के जो सब बहुत बड़ी कंपनीज के निवेशक आएंगे। उसकी संख्या करीब हम लोगों ने 80 के करीब रखी है, जो बिल्कुल टॉप नॉच लोग हैं जो आएंगे यहाँ पे और अपना एमओयू साइन करेंगे। इसके अलावा जो ज्ञान भवन में है
वहाँ पे हम लोगों ने 1200 के करीब ऐसे निवेशक हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं या उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम उनको करेंगे, तो उतने का है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जब रजिस्ट्रेशन खोला तो हमारा एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया और हमें रजिस्ट्रेशन बंद कर देना पड़ा, क्योंकि हमारा अभी आज कल बंद हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की इसमें अटेंड करने की। तो हम इन सभी को एक वीडियो लिंक भेज रहे हैं ताकि वो जहाँ भी रहें वो वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो फीड होगा उनके माध्यम से हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो इन और मेरे को लगता है कि जो वर्चुअल और फिजिकल मोड में जो लोग रहेंगे वो करीब 5000 लोग निवेशक की संख्या है, जो वर्चुअल और फिजिकल दोनों होगा। और उनमें से जो सीईओज राउंड टेबल होगा वो एक क्लोज डोर होगा जिसमें 1-to-1 बात की जाएगी इनसे, और जिनसे उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनके एक्सपेक्टेशंस की बात कराई जाएगी और हमारा क्या उनसे है एक्सपेक्टेशंस उसकी बात की जाएगी। उसमें मुझे लगता है कि जो टॉप कंपनीज है यहाँ पे जो मानी जाती है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। नहीं, ये आपकी जो जिज्ञासा है ये ब्रेकिंग न्यूज़ 20 को ही मिलेगा। हम क्षमा चाहेंगे, 2 दिन प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। कौन आ रहे हैं, कितने का निवेश, इसका उत्तर आपको 20 को ही हम लोग देंगे। सेक्टर सेक्रेटरी ने महोदय ने बताया आपको कि बिहार का जो कोर स्ट्रेंथ है, जैसे बिहार ये जो एमओयू होने जा रहे हैं, जो भी आप छुपा के रखें कितने होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हमें नहीं, हमको लगता है 20 को उत्तर करेंगे वो बेहतर होगा। आज आते हैं, 2 दिन की प्रतीक्षा है। देखिए कितना है आप लोगों का, ये तो बता सकते हैं ना। एक बात बताते हैं आपको, देखिए हर प्रक्षेत्र जो है ना, हर प्रक्षेत्र का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, ठीक है। अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो उसमें 40 करोड़ बहुत होता है जो अब है, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिन्यूएबल्स की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसका जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोपोर्शन एम्प्लॉयमेंट होता है वो कम होता है। तो हमारा जो ये मिक्स्ड बैग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसा मिक्स्ड बैग होगा जो एक इक्विलिब्रियम स्थापित करेगा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी हो और बड़े निवेशक भी आए। तो दोनों का हमारा हम लोगों ने वही प्रयास किया है। पिछली बार इस बार कुछ तो उससे कहीं जाए 80 सीईओ आ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैडम ने राउंड टेबल के बारे में कहा, लेकिन जो हमारे बिजनेस डेलीगेट्स आ रहे हैं उसमें भी बहुत सारे सीईओज होंगे। जो राउंड टेबल होना है वो लिमिटेड है, नहीं तो फिर राउंड टेबल का मायने क्या रहेगा। तो वो राउंड टेबल लिमिटेड है, लेकिन हमको लगता है कुछ आपके ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम लोग उस दिन ही उत्तरित करें तो वो श्रेष्ठ कर। आपको ये समझना पड़ेगा आपके लिए क्या मैटर करेगा, निवेश का अमाउंट या रोजगार कितना सृजन हो रहा है, वो दृष्टि है। तो मुझको जब निवेश होगा तो रोजगार नहीं, आप जैसे मैडम ने कहा ना कि जैसे टेक्सटाइल में निवेश कम होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आता है, दूसरे